हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और कैसी हो रही तैयारी आपकी, कितना पढ़ाई हो रही है और कितना सिलेबस आपका बाकी है अभी तक, नीचे ज़रूर कमेंट करना। और आज की इस वीडियो में हम लोग डे 22 के बारे में बात करेंगे और क्या टारगेट मिला हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे बड़े ही ध्यान से। अगर इस टारगेट को आप कंप्लीट करते हो तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि आप अपना पूरा सिलेबस भी ख़त्म कर लोगे और साथ साथ में आप एक पूरा बेहतरीन रणनीति के साथ पूरी अपनी तैयारी कंप्लीट कर लोगे। मॉक में नंबर भी बढ़ने लगेंगे और साथ साथ में जो आपके टॉपिक कम हो रहे हैं, जिससे आपकी गलतियां हो रही हैं, वो सारे टॉपिक्स आपके मैनेज हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि एक टारगेट बनाकर अगर तैयारी करते हो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सिलेक्शन लेने का। टाइमिंग अगर आप मैनेज नहीं हो पा रही है तो टाइम मैनेज के लिए आप थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करो। सुबह 1-2 घंटे निकाल कर अपना पढ़ाई कर लिया करो, फिर खाना वाना खा के फिर दोपहर में पढ़ाई किया करो, फिर 1-आध घंटे की रेस्ट, यानी सो लेना। रेस्ट का मतलब सो लेना 1-आध घंटा। फिर उसके बाद शाम के पास आपके पास 3 से 4 घंटे होंगे, उस टाइम थोड़ा सा खींच के पढ़ लेना 8 बजे तक। 8 बजे के बाद फिर आप आराम से 1-2 घंटे मस्ती कर सकते हो। फिर 9:30 बजे मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पे अपनी जो भी क्वायरीज होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी शेयर करना। शेयर करने के बाद फिर रात को आराम से 10-11 बजे तक आप सो जाया करो। अगर 11 बजे तक सोते हो तो आराम से आप 5 घंटे सोओगे तो आप आराम से 4 बजे जाओगे। लेकिन 6 घंटे सोओगे तो आराम से 5 बजे तक जग जाओगे। 5 बजे तक तो बहुत टाइम है। 5 बजे भी अगर आप जग जाते हो आज के जाड़े के दिन में, तभी भी आपके पास पूरा लगभग 8 बजे तक, बहुत लोग जैसे गांव के लोग तो पहले ही जग जाते हैं, बट फिर भी जो आजकल गांव के भी लोग हैं वो भी वर्क अब लगभग 6 बजे के बाद ही स्टार्ट हो रहा है। पहले 3 बजे 3:30 बजे स्टार्ट हो जाता था। बहुत कम ही रेयरली हो रहा है जहाँ पे 3:30 और 4 बजे स्टार्ट हो रहा है। अब लगभग सबका काम 5 से 6 के बीच में ही अब सब स्टार्ट हो रहा है। मतलब गांव के लोग भी अब धीरे धीरे अब इस माहौल में ढल चुके हैं कि वो लगभग और देर रात तक सोते हैं और सुबह थोड़ा सा लेट तक उठते हैं। ये अब कॉमन सी बात हो चुकी है। तो यदि आप 5 बजे जग जाते हो तभी भी आप 2 घंटे आराम से 7 बजे तक तैयारी करके आराम से मस्त थोड़ा सा इंजॉय करके 7 से लेके मतलब 2 घंटा पढ़ लेना, फिर 7 से लेके 9 बजे तक बीच में एकदम आराम से मस्त खाना खा लेना, फैमिली के साथ बात कर लेना। रूम पे हो तो आराम से अकेले गपशप कर लेना। फिर उसके बाद 9 बजे के बाद आराम से आधा घंटा रेस्ट इधर उधर करके टाइमिंग, और फिर 9:30 से लेके 11:30 बजे तक आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो 2 घंटा। फिर 1 घंटा फिर आधा घंटा इधर उधर रेस्ट कर लेना। फिर 12 बजे से लेके 1 बजे तक आप रेस्ट कर सकते हो, यानी सो सकते हो आप। फिर 1 बजे के बाद लगातार आपको 4 घंटे यानी 5 बजे तक पूरा पढ़ाई करनी है। फिर थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट लेकर के फिर 5:30 या 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक 3 घंटा। ये 5-3-8 घंटा उधर हो जाएगा, इधर 4 घंटे हो जाएगा, 8-4 12 घंटे। लेकिन 12 घंटे नहीं, फिर भी उसमें आउटकम्स तो उतने नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी आप 8 घंटे तो पढ़ ही पाओगे अगर ऐसे मैनेज हो पाता है तो, ठीक है ना। और अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी भी आप करते हो तो आप जा कर के कहीं ग्राउंड में आराम से सुबह के टाइम ही मैनेज कर लेना। और नहीं तो शाम के भी टाइम जो मैं बोल रहा हूँ कि 5:30 बजे के बाद, तो 5:30 बजे जब आप खाली हो गए या 5 बजे खाली हो गए तो आधे घंटे जा करके ग्राउंड से टहल के चले आओ 5 से लेकर 5:30 के बीच में, वो भी आपका मैनेज हो जाएगा। इस तरह करने से आप पूरा टॉपिक पूरा प्रॉपरली आप तैयारी कर पाओगे, है ना। चलो मैं आज बता देता हूँ कि आज आपको टारगेट में क्या क्या मिला हुआ है और कैसे कैसे करना है। पूरा आज डे आप 22 है, अब जैसा कि आप जानते भी हो 21 हम लोगों ने कर रखा है। तो देखो आज मैं इधर साइड में दिखा दूंगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, तभी आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता हूँ। 2 मिनट में हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको फार्मूला 2 से 20 तक टेबल रिवाइज करना है। फार्मूला कहाँ से रिवाइज करोगे, साहिल सर की वीडियो आई है, वो ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, हर चीज़ के लिए फार्मूला होता है। मैथ वही है, इसलिए कह रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, उसको कर लेना, ठीक है। ऐप मैंने बता दी है और कैलकुलेशन के लिए मैंने प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में मैंने कैलकुलेशन के लिए ऐप भी बताई है और कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे वो भी मैंने करके दिखाया है। तो आप वहाँ से जा कर के कर लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाया, तो वो ज़रूर जा कर के वीडियो देख लो, है ना। वो कहाँ वीडियो मिलेगी, प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, मैथ जो सेक्शन है उसमें कैलकुलेशन बूस्टर नाम से होगा, वो कर लेना। मैथ में आपको मिश्रण करना है, मिश्रण एलिगेशन करना है। मिश्रण के लिए आप राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हो, चाहे आप मिश्रण मैंने देखा है आदित्य रंजन सर ने भी बढ़िया से पढ़ाया है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। आप उनकी ही वीडियोस देख के भी कर सकते हो, रिवीजन बेसिस से। आप लगभग उसमें 50 से 60 क्वेश्चन अगर कर लेते हो, चाहे बुक से कर लो, कॉपी से बुक से कर लो, या अपने नोट से कर लो, या फिर किसी की वीडियो देख के कर लो, कम से कम एक बार कर लोगे तो रिवीजन तो हो जाएगा ना एक बार, है ना। क्योंकि ये फाइनल स्ट्रेटजी है, फाइनल चल रहा है हम लोग। रीजनिंग में आपको युक्ति वाक्य करना है, साइलोजिज्म करना है। साइलोजिज्म की आप क्लास कर सकते हो, आप रोजगार विद अंकित पे ही, या पीयूष वार्षणी सर ने अपनी बुक सॉल्व करवाई है,
उस बुक वाले जो सेक्शन है ना उसमें पूरा बुक ही उन्होंने ख़त्म करवाया, तो वहाँ पे उन्होंने समझाया है सेलोलिज्म को अच्छे से, वहाँ से भी कर सकते हो। प्लेलिस्ट है, सर्च अगर करोगे तो मिल जाएगी, पीयूष वार्ष्णेय सर की, या फिर रोजगार विद अंकित पे संदीप सर ने भी कराई है, वहाँ से भी कर सकते हो। मतलब आपके पास हज़ारों चॉइसेस हैं, आप बस चूज करना सीख जाओ, ठीक है। पॉलिटी में आपको केंद्र राज्य संबंध करना है, ये टॉपिक आपको बुक में मिल जाएगी, आराम से बुक से कर लेना, या फिर आप चाहें तो नवीन शर्मा सर ने कराई है स्टैटिक, अरे वो RWSSC चैनल पे, वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। मूल विधि में आपको मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम करना है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये 2 दिन में करना है, आज कर लेना और एक दिन और नेक्स्ट वाले डे मतलब मंडे को कर लेना। कल तो आपके लिए छुट्टी रहेगी, पूरा रिवीजन करना, बढ़िया से एनालिसिस करना कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मॉक टेस्ट लगा लेना, क्योंकि अल्टीमेट मॉक टेस्ट भी आ चुका है तो उसको भी लगा लेना। ऐसे करोगे तो जरूर इम्प्रूवमेंट आएगा। हिंदी में आपको संधि करना है, तो संधि के पार्ट 2 करनी है और उसकी थ्योरी अच्छे से समझ लेना। संधि में मैं कल भी दिया था और आज पार्ट 2 है और कल लास्ट पार्ट रहेगा, तो याद रखना इस चीज़ को। साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास शॉर्ट वाली वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, तो जा करके शॉर्ट वाली वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको देखो ना, देख नहीं रहे हो आप, उसको देखो। वो मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, केवल आप वीडियो को रोको और आराम से उसको नोट डाउन करो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काट कर भेजता हूँ, जितना भेजता हूँ ताकि तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो, वही करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना है, तो उसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये रहा पूरा टारगेट। और आपको वीडियो कैसे लगी, और देखो भाई यार मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहता हूँ, देखो UPSI ना एक आखिरी मौका है, अगर आप मतलब जितना भी आपकी उम्र गई ना, मैं खुद से कह रहा हूँ कि देख शिवम, ये UPSI लास्ट मौका है, और ये मौका अगर चला गया ना तो फिर पता नहीं मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम्स हैं, हर एक में कंपटीशन में कमियां नहीं है, हर जगह फुली कंपटीशन है। लेकिन जब हम लोग इस राह में इतना आगे निकल गए हैं, तो इस राह को छोड़ के अगर दूसरे साइड जाएंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी जो टारगेट में है, जहाँ पे हम लोग हैं, उसी को फॉलो करना बेस्ट रहेगा। एग्ज़ाम कोई भी आता है उसको कर लेना है, मतलब एग्ज़ाम दे देना है। 2-3 दिन बर्बाद हो गया, आई नो, लेकिन एग्ज़ाम केवल उसे देना ही बस है। मेनली फोकस कहाँ करना है, जो भी आप टारगेट किए हो, चाहे UPSI हो, चाहे रेलवे का ग्रुप D हो, किसी भी को फोकस किया हो, वही मेनली करना है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको डायरेक्टली दिमाग से कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद। आप किस पे टारगेट किए हो आप ज़रूर बताओ, कौन सा आपका एग्ज़ाम टारगेट है और हमारे साथ मिलके कैसा लगता है। और टॉप 20 सिलेक्शन ग्रुप्स में मैंने जो क्राइटेरिया थी बता भी दी है, और 1 दिसंबर से उसका मॉक लगाना स्टार्ट कर देना। और सभी लोग, जो भी मैं मॉक बताऊंगा सभी लोग लगाना, 30 दिन में 30 मॉक लगाएंगे, गर्दा मचा देंगे, है ना। अब लगाएंगे मतलब लगाएंगे, कैसे भी करके लगाएंगे, यानी लगाएंगे, बस इतना करना है, ठीक है। ओके चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।